तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए ना उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 40 है। यानी इससे पहले हम लोग 39 पार्ट और 3770 तक के प्रश्न को कर चुके थे। आज हम लोग 3771 से 3870 तक के प्रश्न को देखेंगे, यानी 100 प्रश्न होगा। यह वीडियो संडे को नहीं आता है, यानी बाद बाकी दिन 8 बजे आपको 101% अपलोड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लेट होता है मेरे एंड से, तो मैं आपको टेलीग्राम में नोटिस दे देता हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो 8-5 तक आप आके 101% इसको वॉच कर लिया कीजिए। यदि आप इन सब में से किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, या मैं इतना बोल सकता हूँ इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यू आते हैं जीके और जीएस से, तो इस पोर्शन से आपको इस सीरीज़ से 60 से 70 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है, अगर पुराने वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ से उन सब वीडियोस को आप देख लीजिए। चलिए, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अब तक 3500 प्रश्न तक का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, और इसके बाद का पीडीएफ 4000 जिस दिन प्रश्न हो जाएगा मैं उस दिन डाल दूंगा। कल ये सीरीज़ नहीं आया था, रीज़न क्या था? रीज़न एक था कि मुझे थोड़ा सा कहीं कोई काम हो गया था, मैं लेट से आया था, इसलिए मैं नहीं आया था। उसके बदले में मैं आपको टेलीग्राम में क्विज़ कराता हूँ, तो क्विज़ में करा दिया था, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करके उसी को कराया था। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सूफी मत जनप्रिय था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, बिहार। बिहार में क्या था? फिरदौसी क्रम का सूफी मत सबसे ज़्यादा जनप्रिय था। अगला प्रश्न है, मदुरई किसकी राजधानी थी? तो ये पांड्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? तो यह टोडरमल के हाथों में था। अगला प्रश्न है, 1790 ईस्वी के तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गए थे? तो यह किससे? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस से हार गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में किस रूप में महत्व रखता था? तो यह एक शिक्षा का केंद्र और एक धार्मिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो यह 1917 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गैजेट था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शहनवाज खान। अगला प्रश्न है, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत यानी आजाद हिंद का अंतःकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किया था? तो सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रानडे ने किसका समर्थन किया था? तो संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपने स्वशासन की उद्घोषणा की थी? तो भागलपुर राजमहल में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? किससे? ये गंडक से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, यानी चीनी का कटोरा? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में मीठा पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन कौन देश हैं? तो भूटान, चीन और म्यांमार है। आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन कौन से राज्य हैं? आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और अभी इसको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है?
देखिए जो इस ऑप्शन में था वो था आपको पलामू, लेकिन अगर आप बात करें कान्हा और पेरियार की तो ये भी हाथियों के लिए जाना जाता है। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि आप क्या याद कर रखे हैं, डिपेंड ये करता है कि एग्जामिनर ने आपसे ऑप्शन में क्या क्या पूछा है या क्या दे रखा है, इस पर निर्भर करता है। तो आप थोड़ा ऑप्शन के अगल बगल की भी चीज़ों को देखिए, और ये कैसे देखने के लिए मिलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एक महामैराथन जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। ठीक है, मेरा उस प्रैक्टिस सेट लाने का मकसद एक है कि मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दूं, ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। बाद बाकी उस एग्जाम में क्या, उस प्रैक्टिस सेट में क्या है, सारे सब्जेक्ट्स के जो कॉम्बिनेशन है ना एकदम A1 के हैं, और आपको करंट अफेयर्स भी 30+ ही करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जो करंट ट्रेंड चल रहा है करंट अफेयर्स का। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र संस्थान कौन है जहां टीन पाया जाता है? तो कौन सा है? हजारीबाग झारखंड का है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? तो 1984 में। अगला प्रश्न है, काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने हेतु किसका गठन किया गया था? तो चेलिया कमेटी का। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोले तो GNP किसका मुद्रा मान है? किसका है? अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा का। अगला प्रश्न है, किसकी एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती है? तो राज्यसभा की। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो बाहर के मेंबर होते हैं जो चुन के आते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों के कर भागों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह वित्त आयोग के पास है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां कौन करती है? तो UPSC के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदानों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कब चलती है? तो मई से सितंबर के बीच में। अगला प्रश्न है, नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? समय के साथ एक समान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होती है? तो ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री, यहाँ पे माइनस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण क्या है? तो लेजर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग कितना वेग है? तो 3 × 10⁸। अगला प्रश्न है, थर्मस यानी निर्वात फ्लास्क में तरल गर्म क्यों रहते हैं? क्योंकि चालन तथा विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होता है? तो सभी गैसों का वर्ग मध्य वेग चांद की सतह पर इसके पलायन वेग से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी वाहन में बॉल बियरिंग का व्यवहार क्या होता है? तो घर्षण कम करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच क्या अंतर होता है? तो सिर्फ पिच में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा का क्या होगा? तो थोड़ा उठ जाएगा, क्योंकि जल गर्म होने के बाद हल्का होता है। अगला प्रश्न है, तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होगी? तो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से सबसे शीघ्र निकलेगा? तो H2 गैस होता है, वो सबसे जल्दी निकलेगा। अगला प्रश्न है, चीज किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1984 में भोपाल का दुखद घटना के लिए उत्तरदायी जहरीली गैस कौन थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसको C2H3NO। ठीक है। अगला प्रश्न है, C2H3NO और कहीं कहीं आपको CH3
NCO भी लिखा मिलेगा। अगला प्रश्न है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, जिसको 1 मोल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाले सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन क्या है? तो Cl यानी क्लोरीन। अगला प्रश्न है पैरासीटामोल क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न है सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? तो NaAlO2। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने से उत्पन्न किया जाता है? तो जिप्सम को। अगला प्रश्न है अल्कोहल पेय में क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन गैस उपस्थित रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न है किस विलेय का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगला प्रश्न है आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। अगला प्रश्न है कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं पदार्थ का पांचवा अवस्था आपको अभी अभी कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है कौन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? तो शुगर फॉस्फेट। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रफलेसिया। अगला प्रश्न है पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो परिरंभ से। अगला प्रश्न है किसी मूल में संवहन फूल क्या है? तो अरिय है। अगला प्रश्न है जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है टाइलिन किस पर कार्य करता है? तो कैसिनोजन एवं माल्टोज पर। अगला प्रश्न है हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका के। अगला प्रश्न है जोंक क्या है? तो सैन गुड वोरस है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवृत्त यानी ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोजेनी जीववृत्त यानी फाइलोजेनी को दोहराता है, इसे किसने कहा था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था। अगला प्रश्न है भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण क्या कहलाता है? तो एलोग्राफ्ट। अगला प्रश्न है ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है और यह हड्डियों की बीमारी है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश क्या है? तो आइरिस। अगला प्रश्न है मानव आंख किस प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? तो लाल के। अगला प्रश्न है बायोप्सी क्या है? तो कोशिका एवं ऊतकों के प्रयोग कर एक औषधीय निदानात्मक तकनीक। अगला प्रश्न है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण तथा भ्रूणपोष खाते हैं। अगला प्रश्न है बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचाने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम क्या निश्चित करता है? तो बेहतर प्रतिक्रिया बल। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का आभासी मान क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य कुछ स्थानों पर एक सा रहेगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? तो सहसंयोजक बंध। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। अगला प्रश्न है सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए। अगला प्रश्न है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सन 1963 में लाया गया था। अगला प्रश्न है BCCI का तात्पर्य क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है भूमि का उपविभाजन एवं विखंडन का परिणाम क्या है? तो गैर अर्थशास्त्रीय जोत। अगला प्रश्न है रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से है। अगला प्रश्न है पद ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो टेनिस से है। अगला प्रश्न है भारत में बड़ी इलायची की अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य काली मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल है। आज का यही आखिरी प्रश्न था। चलिए अभी क्या करना है, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स और जो महामैराथन प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उनको जाके आप लोग प्लीज़ देखिए और एक बार देख के जरूर मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का उसमें लेवल कैसा है। ठीक है,
चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग